हाँ जी भाई साहब, वोट डालने नहीं गए? वोट डालने नहीं जाते जी। क्यों जी? पूर्ण बहिष्कार है गाँव का। अच्छा जी। और हमने पहले ज्ञापन भी दे चुके थे डीसी साहब को। उसके बाद डीसी साहब भी आए, उनको बोल दिया था वो कैसे यहाँ से बच्चे जहाँ कैसे बीमार को ले जाएं, इस करके हमें पुल की मांग है। और पुल बन जाए हमारा बहिष्कार टूट जाएगा। अन्य इतना पुल नहीं बनता, इतना हमारा बहिष्कार है सरपंची के इलेक्शन तक। पूरे गांव में घूमे हो जी, पूरे गांव में किसी आदमी को दबाव बनाए रखा हो, किसी बंदे से पूछ लो, कोई दबाव नहीं है, एकता है अपनी। हमें भी 50 साल हो गए, हमारे दादा बाबा मर गए, हमारे बाप मर गया, हम रंगे पे बैठे तो कभी ना बनेगा यूं। 20 साल हो गया, 24 गांवों की मोहरा लगवा कर जाकर देख आया था। हाँ, और कोई सुनाई नहीं आज तक यहाँ तक। आपको ताजुब होगा, यमुनानगर जिले का टापू माजी एक ऐसा गांव है जहां पर ग्रामीणों ने पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार किया है। इस वक्त मैं गांव के बूथ पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला टापू माजरी में जो है चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। और ये ताज़ा तस्वीरें जो है बूथ की है, जहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे जो बूथ पर सन्नाटा छाया हुआ है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखोगे कि पुलिसकर्मी यहाँ पर आराम फरमाते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बूथ के पास की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा और वहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है पोलिंग बूथ कर्मचारी बिल्कुल फ्री बैठे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्योंकि वहाँ पर अभी तक गाँव का एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुँचा हुआ है। ये जो है गाँव का बूथ नंबर 232 है टापू माजरी गांव का। यहां पर करीब 800 वोट है, लेकिन एक भी वोट इस गांव में नहीं डली है। जो कर्मचारी हैं पोलिंग बूथ के वो बाहर खड़े नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अंदर जो बैठे हैं वो भी अभी फ़िलहाल फ्री हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया था और यह बहिष्कार पूरी तरह जो है सफल होता नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि टापू माजरी और घोड़ो पिपली एक ऐसा गांव है जहां पर जो है यमुना पुल की मांग जो है गांव वाले लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि जब तक यह पुल नहीं बनता हम चुनाव का बहिष्कार आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल यह लोकसभा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर सरपंच के चुनाव होने हैं, लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है जब तक पुल नहीं बनता यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आइए गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनकी असल वजह यही है या फिर कुछ हो रहा है। हम गांव के बीच में मौजूद हों और आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि वोटिंग तो हो नहीं रही है, लेकिन ग्रामीण यहां पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो है गांव के लोग छिपाड़ में बैठे हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी भाई साहब, वोट डालने नहीं गए? वोट डालने नहीं जाते जी। क्यों जी? पूर्ण बहिष्कार है गाँव का। अच्छा जी। और हमने पहले ज्ञापन भी दे चुके थे डीसी साहब को। उसके बाद डीसी साहब भी आए, उनको बोल दिया था। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर बहिष्कार करोगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी, उम्मीद है। हाँ, और अभी ये लोकसभा का है, इसके बाद नहीं भी पूरी हो गया, आगे विधानसभा का होगा उसमें भी करेंगे जी। तो क्या लगता है कि आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार? भाई तो सरकार ने पता, हम तो मांग उठा सकें, मांग उठाई काफ़ी दिन से उठाते आ रहे और सभी ने आन का देख भी लिया। वो कैसे यहाँ से बच्चे जहाँ कैसे बीमार को ले जाएं, इस करके हमें पुल की मांग है। और पुल बन जाए हमारा बहिष्कार टूट जाएगा। अन्य इतना पुल नहीं बनता, इतना हमारा बहिष्कार है सरपंची के इलेक्शन तक। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि इस गांव का विकास हुआ है नहीं हुआ है? ना जी, कुछ या नहीं हुआ बस। हम अच्छा। नहीं मानते इस चीज़ ने। दूर तो वोट देते हैं रे, अच्छा जब से पैदा हुए, अच्छा जब से देश आज़ाद होया, अच्छा तो बस हमारी तो मेन समस्या तो यार रास्ते बड़ी है। अच्छा। जब तक यार इसमें सुधार नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है कि अगर पुल बन गया तो कौन से काम आसान हो जाएंगे? शिक्षा का जी, अच्छा, स्वास्थ्य का और बिजली का, ये एग्रीकल्चर की लाइन नहीं है यहाँ बिजली नहीं है, पावर की बिजली नहीं है यहाँ। ये सब कुछ काम हमारे हो जाएंगे। तो और भी ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, तो क्या लगता है कि असर पड़ेगा अगर आप वोट नहीं डालोगे, सरकार पर कोई असर पड़ेगा, प्रशासन पर? हमारी सोच तो यही है, ये असर पड़ेगा। अगर नहीं भी पड़ता है, ये देखो पड़े अपने यहाँ से, हमारे बुजुर्गों के यहीं टाइम कट गया, हमारा भी कट ही जाएगा।
मान लो अगर सुनवाई सरकार नहीं भी करती तो क्या कर सकें जी हम? मांगी तो उठा सकें, अपना अधिकार ही तो मांग सकें। वो मांग रहे, नहीं मिलेगा जी, कोई नहीं पड़े जमुना के बीच में, ऊपर वाला तो रखवाली के देगा जी हमारी। तो गांव वालों को कैसे मनाया? कुछ तो कह रहे होंगे कि वोट डाल लेंगे, ये सभी ने तुरंत एक उतरे। पूरे गांव में घूमे हो जी, पूरे गांव में किसी आदमी को दबाव बनाए रखा हो, किसी बंदे से पूछ लो, कोई दबाव नहीं है। एकता है अपनी, एकता है अपनी। सब एक बार कहा, आप इकट्ठे होकर पूछा था भाई एक बहिष्कार करना चाह रहे, करिए समस्या पुल की। सारी समस्या का समाधान ही पुल है। एग्रीकल्चर की लाइन नहीं है, बस यहाँ नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ नहीं, नौकरी पे मुश्किल तो 2 लड़के 3 मुल्क गाँव में है। बस सारा सब समाधान हो जाएगा। जगाधरी 7 किलोमीटर पड़ेगा जी, स्कूल की बसें आवेंगी, सारी चीजें आवेंगी। इमनाओं में आपने देखा है कि डोब ले रहे लोग। ताऊ नया प्रधानमंत्री चुन रहे हैं लोग, अरे आप तो वोट नहीं डाल रहे। ऐसा है, अब बचपन से मेरी भी 72 साल की उम्र आएगी, न्यूज सुन रहे देश आजाद हो गया है, तो देश जहाँ आजाद हुआ होगा वहाँ पोलिंग हो रही है, यहाँ तो पोलिंग होना नहीं, ना आजाद हुई है ना पोलिंग होगा। और आज नहीं, मैं जितने भी मेरे जवान भाई हैं उनके सिर पर हाथ टेक दिया, जो हमारे पोते आग जवान उनके सिर पर हाथ टेक दिया कि यह लड़ाई हमें लड़ती रहना। आई योजना है, लड़ती रहना चलो तक हमारा पुण्य नहीं बढ़ने का। तो क्या लगता है कि बनेगा ही नहीं? आप तो लंबी लड़ाई लड़ने के चक्कर में। हमें भी 50 साल हो गए, हमारे दादा बाबा मर गए, हमारे बाप मर गया, हम रंगे पे बैठे, तो कदे ना बनेगा यूं? कहाँ है सरकार? सरकार में अधिकार नहीं मारा, क्यों नहीं है अधिकार? हम अपना अधिकार मांग रहे। तो सरकार से बोला, प्रशासन से कहीं बोला आपने? 20 साल हो गया, 24 गांवों की मोहरा लगवा कर जाकर देख आया था। अच्छा जी। हाँ, और कोई सुनाई नहीं आज तक, यहाँ तक। हमें पूछ चाहिए, अन्य कभी भी पोलिंग नहीं होना, कैसा दुनिया में तो काट दो, काले पानी में पड़े आयु। तो 40 साल हो गए इसी मांग करते हुए। हम मांग करते हुए कि हमारे बापा दादा चले गए, हमारे बाप चले गए, हम ढंगे पे बैठे, यहाँ कोई पोलिंग नहीं होगा। और आज नहीं, किसी भी योजना में नहीं होने का, काले पानी में पड़े ना काट दो, यहाँ का नकाशा देश नकारा दे रखा। क्या सरकार में अधिकार नहीं? हमारा हरियाणा में नहीं है। यहाँ पोलिंग तभी होगा जब पुल बनेगा, नहीं होता नहीं, और कोई सा पोलिंग नहीं होने का। वो डिमांड तो बाद की बात है, हमें पुल चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहता। तो ये ग्रामीण थे जिनमें आक्रोश है कि पुल बनना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने पुल बनाने को लेकर ना ही कोई आश्वासन दिया गया हो, ना ही अभी तक उस पर काम हुआ। अब देखना होगा क्या इस जो चुनाव का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है उसका असर सरकार या प्रशासन पर पड़ता है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।